इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारी है। धीरेन्द्र जी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, सर्दियों से पहले क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि चीन जो है वो सर्दियां शुरू होते ही हमला कर सकता है। ऐसे में सर्दियों से ठीक पहले, बर्फबारी से ठीक पहले एलएसी पर आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज, क्या मैसेज दुश्मन को? देखिए, अगर आप देखोगे कि जिस तरह से चाइना एक प्रोपेगेंडा वार लगातार करने की कोशिश कर रहा है, वो आप देखेंगे वीडियो जारी करता है, कभी ग्लोबल टाइम्स के सहारे कभी ये बताने की कोशिश करता है उसकी एक्सरसाइज किस तरह की है। लेकिन भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ठोस तैयारियां हैं, वो तमाम तैयारियां हैं जो बॉर्डर्स पर जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं उनको पहले कवर किया गया है। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि पूरी तरह से वहाँ पूरा भेजा गया, मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ। मिरर डिप्लॉयमेंट के बाद फिर उनको जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं उनको कवर किया गया। और इसके बाद अब उस सर्दी से पहले, चूंकि बार बार ये लगातार वो कोशिश कर रहा था चीन, और उसकी पुरानी एक आदत होती थी कि सर्दियों में वो इस बात का फ़ायदा लेने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार हिंदुस्तानी जो सेना है, जो सरकार है, उससे पूरी तरह से तैयारी की है एक ज्वाइंट एक्सरसाइज इस बात की तरफ, क्योंकि ये जो मिरर डेवलपमेंट है अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से किया गया है। इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ तमाम चीज़ें और उन सब दोनों सेनाओं के बीच का सिंक्रोनाइजेशन कितना ज़रूरी है ऐसे समय में, जबकि चीन इतना कोशिश कर रहा है बाहर अपना फायदा उठाने की। ऐसे वक्त में ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत बड़ी चीज़। वायुसेना प्रमुख का एक अहम बयान आया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारतीय वायुसेना पहले और दूर तक वार करने में सक्षम हो गई है। राफेल के आने से ताकत और बढ़ी है। हम लोग फर्स्ट अटैक भी कर सकते हैं और डीप पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। ये ताकत हमारे पास आ गई है। तो वायुसेना प्रमुख का ये बयान, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? इस बीच अटल टनल के खुलने से भी चीन की टेंशन बढ़ गई है। बेतुके बयान दे रहा है। अत्रे साहब हमारे साथ, विंग कमांडर अत्रे साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर अत्रे साहब, ज्वाइंट एक्सरसाइज और भारतीय वायुसेना प्रमुख का ये बयान, पहले फर्स्ट अटैक और दूर तक अटैक करने में हम सक्षम हैं, क्या संदेश दुश्मन को? बिल्कुल बिल्कुल हम दुश्मन को कह रहे हैं, कोई भी सन्निवेश हमारे सामने आ जाओ, हम उसके लिए पूरे तैयार है। युद्ध के लिए हम सन्नद्ध है। हमारे पास अभी कोई विंटर की हम कोई सोचेंगे नहीं है। कितने भी सर्दियों, कितने हिमपात हो, हम तुमको अंदर घुसने नहीं देंगे। तुम्हारे जितने भी दुस्साहस हो, हम उसको वहीं निपटेंगे। ये संदेश ज्वाइंट एक्सरसाइज से दे रहा है। मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में इंडियन नेवी भी वहां आ जाएगा, इसलिए कि इतना बड़ा लेक है पैंगोंग लेक है, इसमें ऑलरेडी एक दो बार दुस्साहस दिखा दिया चीन ने। इसलिए मेरे को लगता है वेरी वेरी कॉम्पिटेंट डाइवर्स ऑफ इंडियन नेवी एक्सेट्रा उधर हम लगाएंगे कि दोबारा ऐसा हरकत चीन ना कर पाए। और हमारी टनल भी, अटल टनल भी खुल गई है, इसलिए हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जितना भी सभी हमारा सैनिक को, तीनों सैनिक को चाहिए, वो अभी आसानी से मिल जाएगा, सुलभ रूप से मिल जाएगा, साधारण रूप से मिल जाएगा और जल्दी में मिल जाएगा। और रफाल को अभी हम स्काल्प मिसाइल है और ब्रह्मोस भी फिट करने की कोशिश जारी है। उसको रेट्रोफिट करने के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन भी चल रहा है। अभी सुखाई M30 भी ब्रह्मोस वहां चला सकता है। इसी को हम उसको दिखा रहे हैं। अभी होशियार, तुम दोबारा ये हरकत नहीं करना। चलिए, तो चीन होशियार हो जाओ। राफेल की ताकत है, ब्रह्मोस से लैस सुखोई है, और इस बीच अटल टनल जो है वो खुल चुकी है, जिससे ऑल वेदर में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बख्शी साहब, ऑल वेदर कनेक्टिविटी जिसको लेकर चीन अपने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर दुश्मनों को, खासतौर से भारत को धमकाता था कि उसके पास वहां पर हाईवेज है, रेल कनेक्टिविटी है। भारत ने उसी की भाषा में अटल टनल खोल के जवाब दे दिया कि सर्दी हो या गर्मी या बरसात, हमला करने में सक्षम है और रास्ते भी खुले हैं। देखिए, जो अटल टनल खुली है, बहुत महत्वपूर्ण सामरिक संकेत चीन को दिया गया है कि 12 महीने 24/7 12 मंथ्स अ ईयर हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन कर सकते हैं। हम अपनी रसद पहुंचा सकते हैं, टैंकों को डीजल, एंटी फ्रीज मिक्सचर, एमिनेशन, खाना पानी सब कुछ पहुंचेगा। 24/7 12 months a year, all around the year, समर, विंटर, स्प्रिंग, रेन सब में पहुंचेगा। ये एक अटल टनल की बहुत भारी सामरिक संकेत चीन को दिया जा रहा है। चीन बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा था कि सर्दी में, बर्फबारी में भारत की सेना नहीं टिक पाएगी ईस्टर्न लद्दाख। बकवास। हमारी फौज
पियाजन की 21,000 फुट की हाइट पर 12 महीने रहती है। बिल्कुल, और अरे इसीलिए अब चीन जो है पाकिस्तान का सहारा ले रहा है, माउंटेन वॉरफेयर सीख रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, अपने सैनिकों को ट्रेन करवा रहा है पाकिस्तान के मार्फत। इस बीच आपको बता दें, वायुसेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कह रहे हैं, कैसे भारत ने हासिल कर ली है नई ताकत राफेल के आने से और पहले मार करने में भी सक्षम है सेना। सुनिए जरा। Emanating from terrorism and cyberspace. Disruptive technologies and low-cost options like drones is making the threat picture even more complex, particularly in the subcon domain. The emerging threat scenario in our neighborhood and beyond mandates a need to have a robust capability to fight across the entire spectrum of warfare. We conduct bilateral and multilateral exercises with leading air forces of the world. And let me share with you with confidence that operationally we are amongst the best. Our vision is to continue to scale up our combat capability and credibility as a force to reckon through modernization and operational training, and substantially increase indigenous equipment to achieve self-reliance and strategic autonomy. तो भारतीय वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना चीफ हुंकार भरते हुए कि दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे पास फाइटर जेट्स भी हैं और वो कौशल भी है। हमारे साथ अत्रे साहब भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान बख्शी साहब और हमारे साथ गुरमीत साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी गुरमीत सर कि यहाँ पर वायुसेना चीफ अगर ये कहते हैं, वो भी ऐसे हालात में जब एलएसी पर तनातनी है, एयरफोर्स डे से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कि हम पहले और अंदर घुसकर हमला करने में अब कुव्वत हासिल कर चुके हैं, क्या संदेश दे रहे हैं वो दुश्मन को? देखिए जी, बिल्कुल डायरेक्ट संदेश है और एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस का संदेश है। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि जो भारतीय वायुसेना है ये ऑपरेशनली बेस्ट है पूरे विश्व में, और जब भी भारत की सेना के हम जॉइंट एक्सरसाइज की है विश्व की दूसरी एयरफोर्स में, तो ये उभर कर आया है कि जो भारत के पायलट्स हैं उनका दर्जा, उनका स्तर, उनकी ट्रेनिंग एक बहुत ऊंचे दर्जे की है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो भारतीय वायुसेना का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, अभी आप इसमें जोड़ दीजिए कि जिस प्रकार से जॉइंटनेस है मौजूदा स्थिति में, जिस प्रकार से भारत की वायुसेना के अंदर में टेक्नोलॉजी और एक जो साइबर स्पेस में जो एक मॉडर्नाइजेशन की है वो अलग ही दर्जे की है। हाँ, ये पक्की बात है कि राफेल, चिनूक और अपाचे आने के बाद में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। जिस प्रकार से भारत में राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आगमन हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने इस जगह की, हमारे इस रीजन की जो एयर इक्वेशन है उसको बदल दिया है और एक गेम चेंजर की तरह उभरा है। और उसके जो मुकाबले में ना चीन ना पाकिस्तान, और इसका जो असर होगा जो आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में, जहां आने वाले तो किस तरह से भारतीय वायुसेना की ताकत मजबूत हुई है। वायुसेना दिवस से पहले ये बताते हुए चीफ ऑफ एयर स्टाफ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। अत्रे साहब, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार एक डर बना रहता था कि दोनों फ्रंट खुल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त चीन का एक तरह से गुलाम बन चुका है, कर्ज के बोझ तले दबकर। हमारा दुश्मन है, चीन ने दुश्मनी मोल ले ली, हम तो दोस्ती चाहते थे। ऐसे में एलएसी पर भी फ्रंट खुल जाए और एलओसी पर भी पाकिस्तान अगर नापाक हरकत को अंजाम देते हुए फ्रंट खोल दे, तो हमारी वायुसेना में क्या ये ताकत, ये कुव्वत है राफेल के आने के बाद कि दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध कर सकते हैं? to intimidate and dominate the airspace, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखिए, श्रीनगर से लेके लेह तक जितना भी वेस्टर्न फ्रंट है जो पाकिस्तान की में लगता है, उसमें पूरा तैयारी है। 24/7 हम अलर्ट में हैं। श्रीनगर से नलिया तक, दैट इज गुजरात कोस्ट तक, कभी भी इसका कोई दुस्साहस नहीं होगा। दूसरी चीज है, हमारा पराक्रम जो है, हमारा जो ताकत, जो सैटेलाइट, स्पाइस सैटेलाइट्स है, उसमें भी है। हमें वक्त भी खबर रहती है कहां कहां कौन कौन सी दुश्मन की चलन वलन है, वो हमारा स्पाइस सैटेलाइट से हमको पता चलता रहता है। दूसरी बात यह है, एनिमी की सैटेलाइट को नाश करने का ताकत भी हमने अभी हमारे पास कमिट कर लिया है। सो इसलिए कोई भी तरफ से देख लो आप,
पाकिस्तान में तो वैसे युद्ध करने का अनुभव है ही नहीं है, वो सिर्फ टेररिस्ट को बेच सकता है बस। सो ये चीन का जो ये साहस है पाकिस्तान को कुमक दे के हमारे ऊपर खड़े करना, ये बिल्कुल एक फेल्यूर होगा, विफलता होगी। तीसरी चीज ये है हमारे सिमुलेटर्स में भी MiG-29 और MiG-21 से हमने J-20 है कि माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेंगे सोल्जर्स पाकिस्तान से, क्योंकि उन्हें हाई ऑल्टीट्यूड पर सरहद की निगहबानी का एक्सपीरियंस है। एक हारी हुई सेना से क्या सीखेंगे चीनी सैनिक? हारना। बख्शी साहब, यही कह रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान को प्रोत्साहन दे रहा था कि ठीक है तुम भारत से पंगे लो, हम है ना, हम भारत को संभाल लेंगे। अब चीन को उल्टे बांस बरेली को हो गया है, चीन की ऐसी तैसी कर दी है हमारी फौज ने, हावी हो गई है। अब चीन उल्टे पाकिस्तान के पास जा रहा है कि तुम्हारे पास लड़ाई का तजुर्बा हमसे ज्यादा है, तुम हमें सिखाओ पहाड़ में कैसे लड़ना, बिकॉज पहाड़ में भारत की सेना ने बिल्कुल आउट मैनूवर कर दिया है। एयरफोर्स के चीफ का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बयान है, वो कह रहे हैं कि वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट, हम इंतजार नहीं करेंगे हर बार की आप पहले वार करो, हम केवल रक्षात्मक ढाल का काम करेंगे, तलवार का काम भी करेगी हमारी एयरफोर्स, आगे बढ़ के प्रियंट भी कर सकती है। ये उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह दिया है। और चीन को ये सुन के और ठंडा पसीना आना चाहिए। ये मत समझना कि जैसे कि हमने साउथ किशोर में प्रियंट किया। चलिए, तो उल्टे बांस बरेली को भाग खड़ी होगी चीन की फौज, ये कहना है मेजर जनरल बख्शी का। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी सिवाच जी, क्वाड की ताकत से कैसे चीन को हम बैकफुट पर धकेलेंगे? जापान में कल बैठक होने वाली है, क्या कुछ रणनीति आपको लगता है और कितनी महत्वपूर्ण होगी ये बैठक जब चीन सर्दियों में युद्ध की धमकी दे रहा है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, जो चीन युद्ध की धमकी दे रहा है ये खोखली धमकी है। भारत बिल्कुल तैयार है। सबसे अच्छी बात है लद्दाख के अंदर जिस प्रकार से भारत ने जमावड़ा बना लिया है और जिस प्रकार से हमने हथियार वगैरह रख लिए हैं, अभी चीन को भी खतरा हो गया है। और जो 29-30 अगस्त को कार्रवाई किया है हमने आउट मैन्यूवर करके ऑफेंसिव एक्शन से, जो क्लास रेंज ले ली है, चशूल मोल्दो पूरा का पूरा कॉरिडोर हमारे साथ में है, पंगुर गैप को हम डोमिनेट कर रहे हैं, तो उससे बहुत पलटा बदल गया। आपने बात की क्वाड की, देखो क्वाड जो है एक प्रकार 4 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन और अमेरिका, और ये मिलकर प्रेशर डालेंगे इंडो पैसिफिक में चीन के ऊपर। और चीन के ऊपर अभी तक ये मिलिट्री अलायंस नहीं था, मगर धीरे धीरे ये मिलिट्री अलायंस की तरफ जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में रूस भी मिलना चाहता है। और ये क्वाड की जो अहमियत है बढ़ने वाली है इंडो पैसिफिक में। और ये जो दादागिरी कर रहा था जो चीन, मनमानी कर रहा है जो साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, वो नहीं चलेगी आगे। ये सारे के सारे देश इकट्ठे होकर चीन को एक प्रकार से धमकी दे रहे हैं। की रणनीति तैयार होगी क्वाड की इस बैठक में। लगातार इस पर नजर बनी हुई है कि आने वाले 24 घंटे चीन के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्यों आर पार की लड़ाई की घोषणा हो सकती है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना दिवस से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बयान दिया है कि एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है भारतीय वायुसेना। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि एक साथ 2 मोर्चों पर तैयार है, यानी कि जो आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान भी चीन के साथ साथ फ्रंट खोल सकता है वॉर लाइक सिचुएशन में, तो मुंहतोड़ जवाब दोनों दुश्मनों को कि हम दोनों फ्रंट पर एक साथ लड़ सकते हैं। क्या कुछ कहा वायुसेना प्रमुख ने, पहले वो सुनिए फिर चर्चा। The integration of Rafales brings in a platform armed with weapons, sensors and technologies that is way ahead and would give us an operational and technological edge in this area. Combined with upgraded op capabilities of our current fighter fleets that is underway, it gives us the ability to shoot first and strike deep and hard, even in contested airspace. धीरेन्द्र जी, पहले और दूर तक अंदर घुसकर मार करने की क्षमता आधुनिक और नए हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना में है। क्या संदेश दुश्मन को कि पहले हमला भी कर सकते हैं अगर ज्यादा छेड़ा तो? देखिए, हमारे एयर चीफ मार्शल
साफ तौर पर चीन को कई सारे जवाब और बाकी तमाम दुनिया को भी ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि हम अंदर तक घुसकर वार कर सकते हैं और पहले वार कर सकते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के बारे में भी चर्चा की। अपना IF जो हमारा अपना तेजस इंडिजिनस जो प्लेन एयरक्राफ्ट है उसके लिए उन्होंने कहा कि वो हमारा फ्यूचर है, अगले 5 सालों में हम देखते हैं 85 को उनको इंक्लूड करने की बात की। इसके साथ उन्होंने एक बड़ा जवाब दिया जो एक सवाल है कि अमेरिका किसका, उसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी उसकी प्लेसमेंट है, हम हमारा वॉर लड़ेंगे, हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये क्लैरिटी के साथ अगर मैं ये कहूँ कि रिहर्सल से पहले एयरफोर्स डे 8 को है और कल रिहर्सल है, उससे पहले उन्होंने ये साफ बहुत तरीके से किया कि न केवल हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी लड़ाई बहादुरी से लड़ सकते हैं। जिस तरह की कोशिश 2 फ्रंट पर लड़ने की या उस तरह से डराने की कोशिश है उसका कोई डर हमको नहीं है। किस तरह से 7 स्क्वाड्रन अलग और 5 स्क्वाड्रन अलग, लेकिन सामरिक सुरक्षा के लिए हम अकेले ही काफी हैं। बख्शी साहब, वायुसेना प्रमुख का वायुसेना दिवस से पहले कड़ा संदेश दुश्मन को जो है जरूरी संदेश है कि अगर वो सोच रहे हैं कि चीन की अकेले तो ठंडे पसीने निकल आए जब भारतीय सेना ने पलटवार किया है और अपने तेवर दिखाए हैं, उल्टे बांस बरेली को पहुंचा दिए हैं। अब चीन सोच रहा है कि अगर वो पाकिस्तान को मिला के हमला करे तो शायद हावी हो सकता है। उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर दोनों आए तो दोनों पिटेंगे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने साफ कहा है, रफाल आने के बाद हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी है। इसके पहले कि दुश्मन हमको पिकअप करे, फायर भी खोले, हम उसको मार गिरा सकते हैं अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज। बिल्कुल, गॉड का सपोर्ट है, भारतीय वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। ब्रह्मोस से लैस सुखोई है, रफेल की आधुनिक ताकत है, LAC टू LOC वार कर लेंगे, अकेले अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। तो अब चीन कान खोलकर सुन ले कि हर मुल्क से पंगा लेने के बाद तरफा नहीं 8 फ्रंट पे घिर चुका है और ऐसे में उसके पास कोई विकल्प नहीं है बैकफुट पर जाने के, सिर्फ युद्ध की गीदड़ भपकियां देता है और उसका जवाब भी भारतीय सेना हर मोर्चे पर देगी। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।